इस 1.1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पर से आपको आयोटा की वैल्यू को यूज़ करके जो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है। इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू को हमने हर जगह यूज़ करना है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और सिर्फ आयोटा की वैल्यू जो है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ जाएगी, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसमें को उस तरह से यूज़ करते हैं। अब मुझे आप ऐसा टेबल बताएं कि जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और वो 31 दे दे। तो ऐसा कोई टेबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने ही तरीके से सेट करते हैं कि हम उसमें आयोटा स्क्वायर को एडजस्ट कर सकें। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक आयोटा के ऊपर 30 लिख रहा है, एक के ऊपर 1 लिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब इनको कंबाइन करते तो पावर ऐड होती है और फिर रिवर्स में 31 आता है। मगर इसको इस तरह से फैक्टर बना लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहले आप यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखिए। अब 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, तो वो है 15 और ये आयोटा जो 1 है वो 7 चलेगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, वो मैंने भी आपको बता दी। एक और बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई वैल्यू हो, जैसे ये नेगेटिव साइन के साथ हो और पावर उसकी इवन हो, तो आप बैठ के 1 को 2 टाइम्स या 10 टाइम्स या 8 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यानी अगर पावर इवन हो, अंदर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन हो, तो आप साइन के लिए नंबर्स को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि आप एक रूल के अकॉर्डिंगली एकदम फैसला करेंगे कि अगर पावर इवन हो और अंदर आपके पास वैल्यू माइनस हो तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस साइन के साथ आएगा। और अगर आपके पास कोई वैल्यू नेगेटिव हो और पावर आपकी ऑड हो, ठीक है, अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और अगर ऑड हो और अंदर वैल्यू माइनस में हो तो वो आपकी वैल्यू माइनस साइन के साथ आएगी, ठीक है। ये बात का आपने ख्याल रखना है। अब 15, अब आप मुझे बताएं कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि 15 तो ऑड है, तो जिस वजह से मेरे पास जब ये सॉल्व मैं करूंगी तो जाहिर बात है 1 जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 1 ही आएगा। मगर जो बड़ा फैसला लेना है वो साइन का लेना है कि 1 के साथ अब साइन क्या लगेगा। तो आपने ये रूल्स को फॉलो करने कि अगर पावर इवन है और अंदर वैल्यू माइनस साइन रखती है तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। तो अब मैंने -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने पहले आप 1 को आयोटा से सेपरेट कर लें। तो हमने वो सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब ये 6 जो पावर है वो -1 के साथ भी आएगा और आयोटा के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपने डायरेक्ट फैसला लेना है। अब 6 तो इवन नंबर है, तो अब मुझे 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके ये नहीं पता कराना कि मेरे पास 1 के साथ साइन क्या आएगा। बस अब डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंगली आप जाओगे। अगर पावर इवन है तो साइन आपका जब अब जितनी बार भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो, मगर जो वैल्यू आपके पास ब्रैकेट से जब बाहर आएगी तो उसका साइन प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिल जाए, तो 2 को पहले आप लिखें और यहाँ पर फैसला करें कि वो क्या नंबर होगा। वो है 3। 2 3 टाइम्स, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होके फिर 6 दे देती है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मुझे -1 लिखना है, ठीक है। और ये बाकी साथ में 1 जो है आप ऐसे ही लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, यहाँ -1 और अब फिर ये पावर में 3 आ गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले पढ़ ली कि ये -1 की इक्वल होता है, तो मुझे यहाँ -1 लिखना है। अब पावर ऑड हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस साइन रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 ही होता है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। -1 ब्रैकेट के अंदर है और पावर आपके पास -13/2 है। आपको अब ये पता चल गया है कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है आपके पास -1 है। तो हम अगर इसकी जगह लिख दें आई स्क्वायर तो हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आई स्क्वायर आपने लिखा। अब ब्रैकेट के जो आप में पावर है यहाँ पर तो 2 है, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो आयोटा आपके पास क्या आ गया, -13।
अब आपको पता है आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास वैल्यू इस तरह से हो, आप उसको डिनोमिनेटर मिला के इस माइनस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये जो 13 के साथ माइनस साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये तो ऑड नंबर है, तो हमने क्या सीखा है कि हमें अगर आई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, यानी आई स्क्वायर हमें मिल जाना चाहिए, या ऐसा टेबल हो जिसमें 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर मिल जाए, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे, तो आई की पावर 12 और 1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई की आप पावर 2 लिखिए, अब 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो वो है आपके पास 6, और साथ में आपके पास आयोटा लिखा जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू दोबारा से अब यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 लगा ली, यूज़ कर ली। अब आपके पास पावर इवन है, तो आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा और आयोटा। अब आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर आयोटा आ गया, ठीक है। अब आपने इस डिनोमिनेटर से आयोटा को फिनिश करना है। रियल वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। मैं दोबारा से रियल वैल्यू की जगह 0 लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आप जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को पिक कर सके। अब इसी ही वैल्यू के आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करेंगे और उससे ऊपर मल्टीप्लाई जो है न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ये स्टेप कर चुकेंगे तो अपनी आसानी के लिए आप एक काम कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना 0 प्लस आयोटा, क्योंकि मैं तो ये प्रॉपर्टी बताना चाह रही थी कि आपने क्या करना है कि 0 -1 से मल्टीप्लाई करें और रियल नंबर की जगह 0 लिख ले, तो आपको फैसला लेना आसान होगा। अब आपको पता है कि 0 से कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो वैल्यू आ जाती है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँगी। 1 अगर माइनस आयोटा लिख लूँगी, ठीक है, 1 तो आयोटा के साथ होता ही होता है, साथ ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है, यानी हर जगह आपको ज़रा फैसला लेना आसान हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। अगर आप अपने जहन में ये चीज़ रख सकते हैं तो फिर रियल नंबर लिखे बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आप माइनस जो है आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर आ गई। अब माइनस आयोटा आपने लिखा, माइनस इंटू माइनस आपके पास +1 हो गया और आंसर आपके पास आ गया आयोटा, माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब हमने इसे यूटिलाइज करना है और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है। ऐसा टेबल बताएं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 23 दे दे, ऐसा कोई टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे ताकि हमें 2 का टेबल मिल जाए। अब ऐसा नंबर बताएं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आपको 58 दे दे, तो ऐसा है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 58 मिलेगा। इसी तरह आपके पास 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 2 के साथ कोई ऐसी वैल्यूज़ या ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 22 दे दे, तो वो आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे 11 और ये आयोटा साथ चलेगा। यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 और यहाँ 29, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगी आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और वो 20 दे दे, तो 10, ठीक है। अब आपने यहाँ पर हर जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, ये हो गया। अब 29 आपके पास ऑड है कि इवन है, तो ये हमारे पास ऑड है, इसलिए जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये -1 होगा, ठीक है। अब आपके पास है इसकी वैल्यू आपने -1 लगाई और यहाँ पर बाहर आयोटा, ठीक है। अब 11 ऑड है तो आपके पास -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। और यह आपके पास 10 जो है वो इवन नंबर है, तो ये जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 आयोटा, ठीक है। अब ये -1 आयोटा, -1 और प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गए और आंसर आपके पास आ गया -1।
क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यानी कि आपने इस फॉर्म में उसको लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस साइन है तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। अब लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर दें, 2 को 3 के साथ कंबाइन कर दें और आयोटास को आयोटास के साथ कंबाइन कर दें। ये सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गए, ये सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया। तो अब आप देखें ये आपके पास इसी फॉर्म में आ गया ना। देखिए x प्लस आयोटा y लिखे या y आयोटा एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अब आप ये देखिए, माइनस को आप इस सबों से मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 आयोटा। ठीक है, फिर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे आप। ठीक है, और जो सेम साइन है वो ऐड हो जाएंगे, जो डिफरेंट साइन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये भी डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यही आपका आंसर। और इसी फॉर्म में लाना था x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आप ब्रैकेट्स ओपन करने, 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब ये देखिए सेम वैल्यू और अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 8 आ गया। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है तो जो इसका जो है x प्लस इस फॉर्म में आपने लाना था। ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में आपने लिखना है तो वो आप इसको यहाँ पर 0 करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 आयोटा। ठीक है, अब फिर सेम वैल्यू अपोजिट साइन है, खुद को कैंसिल कर दिया और पीछे रह गया 10 आयोटा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट को 0 लिख दें और इमेजिनरी पार्ट को आप इसी तरह से शो कर दें। ये आंसर है आपका। अब ये दोनों ब्रैकेट साइड बाय साइड है तो इसका मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको आप स्प्लिट अप करें। ठीक है, और इसको आप रिपीट कर दें, ये आसान हो जाता है। ये देखिए 3 4 माइनस 3 आयोटा हो गया, फिर प्लस 2 को लिखें, ये देखिए इसका 3 ये और ये इसका प्लस 2 आयोटा आ गया, और ब्रैकेट में जो सेकेंड वैल्यू उसको हमने रिपीट कर दिया। 3 4 टाइम 12 हो गया। ठीक है, प्लस का साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। 4 2 टाइम 8 आयोटा हो गया, और प्लस इंटू माइनस 3 2 टाइम 6 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आ गया तो अब इसकी वैल्यू भी यूज़ की जाएगी। ये 12 हो गया, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये माइनस आयोटा आ गया, माइनस 6 और यहाँ पर माइनस 1, प्लस 12 माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। अब ऐसे करें कि आप जो वैल्यूज़ है, नंबर्स हैं, उनको कंबाइन कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा, और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ 12 है तो फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 18 प्लस आयोटा। ये आंसर है आपके पास। ठीक है, यहाँ साइन प्लस लगा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये ऑर्डर पेयर आपके पास है, तो अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे इसको 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है ऑर्डर पेयर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास है 1 आयोटा। ठीक है, अब इनको आपने डिवाइड करना है तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब रैशनलाइज कर दें डिनोमिनेटर को, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको मल्टीप्लाई भी करें और यहाँ पर डिवाइड भी करें, मगर साइन चेंज करके। अब अगर आप देखो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एक को स्प्लिट अप कर दें और एक को रिपीट कर दें। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड हो जाता है आपके लिए और जल्दी सोल्यूशन भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ नोटिस करें ये तो आपके पास थर्ड आइडेंटिटी, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो हम एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में माइनस साइन यूज करेंगे। 3 3 टाइम्स 9 है, 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, 3 2 टाइम्स 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा और 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ऐसे करते कि 6 और 3 को ऐड कर देते हैं तो 9 आयोटा,
आयोटा स्क्वायर की अब आपको वैल्यू पता चल गई है, तो -1 है, हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पर भी -1 लिख लेंगे तो 9 प्लस 9 आयोटा -2 आ गया। ये 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 आ गया। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाता है 7। 7 प्लस 9 आयोटा और आपके पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। आप उसको 7/10 प्लस 9 आयोटा ओवर 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका आंसर है। मज़ीद सिंप्लीफाई होता नहीं है और x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब 7 नंबर पार्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये देख के ही आपको लग रहा है कि ये थर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। थर्ड फार्मूला है जिसमें एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान माइनस साइन यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वैल्यू प्लस और माइनस साइन के साथ है। इस 2 प्लस आयोटा को आप ऐसे ही साथ लेके चलें। यहाँ आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस आयोटा आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आयोटा की वैल्यू यूज़ करें, वो -1 है, ठीक है। और ये 2 प्लस आयोटा साथ चलेगा। ये 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आपके पास 1 आ गया। 2 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 प्लस 1 2 आ गया। 2 प्लस आयोटा आप लिखोगे। अब ब्रैकेट खोल लें तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। ये आ गया x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। 8 पार्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। आप डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए आप रैशनलाइज करेंगे। आप लिख सकते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। और आपको पता है रैशनलाइज में क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मगर साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आप साथ लिख लें, डिनोमिनेटर। अब आपके पास आ गया, यहाँ पर लिखे 2 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होके यही वैल्यू आ जाएगी, मगर ये तो नीचे थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है, यानी थर्ड फार्मूला बनता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो उससे सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस साइन यूज करेंगे। 2 माइनस 3 आयोटा हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, या 9 आ गया और आयोटा स्क्वायर। जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आएगी वहां पर आपने उसकी वैल्यू यूज करनी होती है -1, ठीक है। हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया -2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पर 9 ये 4 आ गया आपके पास, 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 9। अब ये आ गया 2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13। अब 2/13 लिखे और -3 आयोटा बाय 13, तो ये आपके पास x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और जब इस तरह से साइड बाय साइड ब्रैकेट्स हो और 2 फ्रैक्शंस हो और टर्म्स हो तो इसका मतलब है हमने स्प्लिट अप और रिपीट करना है। तो पहले को अब हम स्प्लिट अप कर देते हैं और सेकंड को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि उसको 2 मरतबा लिख देंगे और ये 2 इधर आ गया और प्लस आयोटा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप फिलहाल इसको ऐसे ही लेके चलें। 2 3 टाइम 6 2 टाइम 4 हो गया, आयोटा साथ जाएगा, प्लस 3 आयोटा हो गया और -2 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपने डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये आप इसको अब सॉल्व करेंगे। 6 आपके पास आ गया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो सिर्फ 1 आयोटा रह गया। अब यहाँ पर आप ऐसे कर लें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज़ कर लें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आप वो लगाएंगे। ये बस आपने याद रखनी कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ठीक है।
अब जहाँ पर यहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर उसे आप यूज़ करेंगे। -1 आयोटा आपके पास आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, यहाँ 1 प्लस आयोटा आ गया। अब 6 और 2 को आप ऐड कर दें तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब आपने इसको डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, तो अब आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, रैशनलाइज आपने किसको करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और उसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मेथड क्या होता है वो आपको पता है कि उसी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है जो डिनोमिनेटर में होती है, मगर साइन चेंज कर दिया जाता है। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, 8 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब इसी से हमने मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ डिवाइड भी कर दिया। अब फिर ये आपके पास दोनों वैल्यू खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर इसको एक को स्प्लिट अप और रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब और जो नीचे वाली वैल्यू है जो आपके पास डिनोमिनेटर में वो भी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मगर सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन होने की वजह से आप थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये 8 आ जाएगा, माइनस 8 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। लाइक टर्म्स जहाँ जाए उसे हम सॉल्व कर लेते, ये 9 आयोटा हो गया और यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिर आपने -1 लगा लिया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8 -1 और -9 आयोटा। ठीक है, 1 और -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर जो है सॉल्व कर लेते हैं। हम कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर अब हमने इनको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया था 8 -1 और -9 आयोटा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 + 1 था, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7 रह गया, -9 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 रह गया। अब हमने बस इसको आंसर की फॉर्म में लिखना है, 7/2 -9 आयोटा बाय 2, और यही आपके पास इस फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है, प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मगर ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की वैल्यू फिलहाल आप ऐसी रहने दें। अगर आप ये देखें तो ये a + b का स्क्वायर जो है आपके पास फॉर्मूला है, तो आपने एग्जैक्ट इस फॉर्मूला पे इसको ओपन करना है। तो 2 का स्क्वायर आप लोगे, आप एम्प्टी ब्रैकेट बना लें तो आपसे गलती कम होगी। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यह आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा, तो आपके पास आ गया 1 + आयोटा। ठीक है, 2 टाइम्स 4 हो गया, 2 टाइम्स 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, वो -1 है, आपने वो यूज करना है। वो वैल्यू हम यूज करते हैं, 4 + 4 आयोटा हो गया और यहाँ पर -1 हो गया, ये आयोटा है। ठीक है, अब जितना तो हमारा काम यहाँ पर हो गया उसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये 4 हो गया +4 आयोटा और ये -1, तो ये आपके पास 1 + आयोटा है और 4 - 1 को कंबाइन करें +4 आयोटा। ठीक है, अब 1 + आयोटा हो गया और 3 + 4 आयोटा। ठीक है, यानी कि अब फिर इसकी बारी इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा, और डिनोमिनेटर से आयोटा को हमने जो है ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलें हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा यहाँ पर स्टेप जो था इससे आगे जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा था 3 + 4 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर 3 - 4 आयोटा था और यहाँ भी 3 - 4 आयोटा। अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास क्या हो रहा है, ये डॉट है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो न्यूमरेटर में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम स्प्लिट अप और रिपीट से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये मेथड आप बार बार सीख चुके हैं, अब खाली आपका बस एक उसको सही अप्लाई अब आपने करना है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट होने की वजह से थर्ड आइडेंटिटी, तो वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में माइनस साइन। ठीक है, अब आप ब्रैकेट्स खोलें, 3 आ जाएगा, -4 आयोटा आ जाएगा, +3 आयोटा आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करें, 9 4 टाइम 4 टाइम आपके पास 16 आ जाएगा।
और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बार बार अपने पास लिखें कि वो -1 के इक्वल है। ठीक है, ये लाइक टर्म्स होने की वजह से आपको आयोटा दे देंगे, यानी 1 लिखना चाहते हो तो लिख लें, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखें। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। आपके पास आ जाएगा 3 - 1 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 हो जाएगा। 3 और 4 को ऐड कर दिया तो 7 माइनस आयोटा, और 9 और 16 को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 25। अब आप इसको जो है कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। का थर्ड पार्ट देख लें। ये वैल्यू फ्रैक्शन में, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो आपको पहले फैसला करना है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो सोच लो कि आपको उसको सिंप्लीफाई जो है एलसीएम लेके करना है। अब इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम लिया कैसे जाएगा, ये तो दोनों वैल्यू ही डिफरेंट है। जब दोनों वैल्यू डिफरेंट हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फिर दोनों को ही लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना कोई मुश्किल नहीं लगता होगा। ठीक है, अब 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया, 3 माइनस आयोटा। ठीक है, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो गया और प्लस वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 प्लस आयोटा। फिर भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पुरानी बातें भूल गई, तो जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो आप अपने मेंटल मैथ्स में बेसिकली वो जो एलसीएम ली हुई चीज़ है उसको दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास यहाँ पर माइनस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है और प्लस वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है और न्यूमरेटर में इस तरह से वैल्यू आ जाती है। तो पहला फैसला आपने क्या करना होता है कि मेरे एलसीएम में क्या वैल्यू आएगी। जब मेरे पास वैल्यू फ्रैक्शन में थी तो एलसीएम में वही वैल्यू आएगी जो दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन में मौजूद है, और दोनों ही डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों लिख लोगे। फिर आप न्यूमरेटर का ही फैसला कर लिया, डायरेक्ट भी रीड करके निकालना देख लिया, और अगर डायरेक्ट में कंफ्यूजन है तो जो भी एलसीएम लिया उसको साथ में मल्टीप्लाई करोगे। चलो ब्रैकेट ओपन को करें, 3 माइनस आयोटा हो गया और -3 माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा हो गया आपके पास। ठीक है, अब आप अगर नीचे वाली वैल्यू देखो तो ये तो थर्ड आइडेंटिटी है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि उसको इस तरह से ब्रैकेट्स बना के इनक्लोज करते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से 3 कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा 1 + 1 2 आ गया, तो 2 आयोटा आपके पास आ गया। ये 9 आ गया, ये आयोटा का स्क्वायर आ गया। बेहतर ये है कि अब आप इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यूज़ करें जो कि -1 है, तो -2 आयोटा आ गया, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, -2 आयोटा आ गया, 9 + 1 10 हो गया। ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होता है तो आप कर लें, तब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा ओवर 5। अब ये तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कहाँ गया। तो अगर आपको शो ही करना है तो फिर आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको आंसर कहा है कि x + y आयोटा की फॉर्म है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जिसकी वैल्यू नहीं, रियल पार्ट की वैल्यू नहीं है, तो बस उसको 0 लिखोगे आप। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। चलें, अब इसमें देखो ये फिर वही चीज़ आ गई। अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे, नहीं आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में इसी तरह से ले आते हैं और इस प्लस साइन माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ भी माइनस प्लस में हो गया। अब दूसरी चीज़, ये तो फॉर्मूला है आपके पास, ये देखिए a-b² का फॉर्मूला, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास ये है, और यहाँ पर आपके पास है a + b² का फॉर्मूला, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है आपके पास। ठीक है, अब आपने वही अप्लाई करना है। अगर आप ब्रैकेट लगा के यूज़ करें तो आपसे मिस्टेक्स कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास आ गया इसकी एम्प्टी ब्रैकेट, और ये यहाँ पर मैंने इस माइनस वाले फॉर्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। ये 1 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये आयोटा की प्लेस है, ये आयोटा की प्लेस है। ठीक है, इसी तरह इसमें ये 1 की प्लेस है, ये 1 की प्लेस है, ये आयोटा की प्लेस है, और ये आयोटा की प्लेस है। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें,
यहाँ आ जाएगा 1, ये प्लस आ जाएगा 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे ओपन करें 1 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आप ऐसे कर लें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर लें जो है -1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ पर भी आप लिखें 1 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लिख लें। ठीक है, जब आप वैल्यू लिख लेंगे तो अब आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर जो चीज़ों में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वहाँ पर आप उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलें हम जहाँ जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है वहाँ पर उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखें ये 1/1 प्लस 2 आयोटा और -1। ठीक है, फिर प्लस आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा और -1। ये 1 दोनों साइड पे कैंसिल हो गए, यहाँ तो रह गया 1/2 आयोटा और यहाँ पर आपके पास प्लस 1/-2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास 2 आयोटा है, ये प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आयोटा दे देंगे। हमने क्या पढ़ा है कि सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं और 0 दे देते हैं। अगर आप एलसीएम भी ले लेना तो चले मैं एलसीएम से भी आपको बता दूं। एलसीएम से क्या होता है कि अब ये तो आपके पास प्लस में वैल्यू, अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ गए, ये +1 आ गया -1, अब 0 डिवाइडेड बाय एनी थिंग वो आपको 0 ही देता है। तो चाहे आप उसका एलसीएम लेके करें या डायरेक्ट करें, आंसर 0 ही आना है आपका। क्वेश्चन 3 का हम 5th पार्ट अब कर रहे हैं। अब आप देखें 2 + आयोटा होल स्क्वायर, ये आपके पास जो है फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जो है फर्स्ट फार्मूला पे ओपन करेंगे। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप एम्प्टी ब्रैकेट बना लें तो आपसे गलती कम होगी। ठीक है, अब आपके पास जो ये वाला पोर्शन है आप इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि आपको डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है, तो ये आप दोनों साइड बाय साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर आयोटा, ये आपका जो है फर्स्ट फार्मूला ओपन हो रहा है। 4 हो जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा आयोटा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 आयोटा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ में ये आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक को आप स्प्लिट अप और एक को रिपीट कर लें। ऐसे कर लेते कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि हम जब इसको सॉल्व करें तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको स्प्लिट अप कर दें और एक को रिपीट कर दें। जो आपके पास डिनोमिनेटर में ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मगर ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड फार्मूला चल रहा है। ठीक है, a² - b² का। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करें जब आपको पता है कि वो -1 है। ठीक है, यहाँ आपने उसकी वैल्यू लिखी, यहाँ ब्रैकेट खोल दी, 14 आ जाएगा और यहाँ 7 आयोटा, यहाँ पर 4 टाइम्स 8 आ जाएगा और आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 + 4 आयोटा और यहाँ प्लस इंटू माइनस 1 आ जाएगा। 4 और 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 और +4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। सही, यहाँ पर प्लस साइन चलता जाएगा इसी तरह। यहाँ पर लाइक टर्म्स को आप सॉल्व कर लें, 7 और 8 को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 15 आयोटा और यहाँ पर आप इस आयोटा की वैल्यू -1 लगाएं और डिनोमिनेटर में भी आयोटा की वैल्यू -1 लगा लें। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14 - 15 आयोटा और -4 और डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 + 1। ठीक है, अभी भी हम इसको जो है आगे जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया था 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखें और यहाँ पर आपके पास आ जाता था 14 - 4 और -15 आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा था 4 + 1। ठीक है, ऐसे ही था 3 + 4 आयोटा आपने लिखा, यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 10 - 15 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 5। अब बेहतर ये कि आप इसको जो है 10/5 - 15 आयोटा/5 कर दें और इसको आप फिलहाल ब्रैकेट में साथ ही लेके आए।
5 2 टाइम 10 हो जाएगा और 5 3 टाइम्स 15 हो जाएगा। अब लिखें 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपके पास साइन, और यहाँ पर 2 - 3 आयोटा हो गया। अब आप ऐसे करें कि इनको कंबाइन कर लें, यहाँ प्लस साइन होने की वजह से ब्रैकेट्स ओपन हो गई। 3 + 2 कर लें, ठीक है, और +4 - 3 आयोटा कर लें, 4 आयोटा और -3 आयोटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होके ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपका बन गया आंसर, ठीक है, और इसी फॉर्म में आपको आंसर देना था, ठीक हो गया।